हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कांतारा चैप्टर 1 डे 7 ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आप सबको पता है कि भाई एक हफ्ता इस मूवी को थिएटर्स के अंदर ऑफिशियली कंप्लीट हो गया था कल। अब एक हफ्ते की ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कल वेडनेसडे पर इंडिया से नेट ग्रॉस ओवरसीज टोटल कलेक्शन कितनी आई ऑफिशियल। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हफ्ते में इस मूवी ने कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट किया, कौन सा नहीं किया, कितनी नेट हुई, कितनी ग्रॉस हुई, क्या हो रहा है, क्या 1000 करोड़ पॉसिबल है, सब आपको मैं बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मैं यहां पर सबसे पहले कल डे 7 वेडनेसडे की आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा और हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्जन से। ऑफ कोर्स भाई साहब, हिंदी में कमाल ही हो रहा है। डे 1 पर इस मूवी ने हिंदी लैंग्वेज से 18.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। डे 2 पर 13.5, डे 3 पर 20, डे 4 पर 23। फिर आ गया मंडे था डे 5 से 8.7 करोड़, फिर ट्यूसडे 11.2 करोड़ एंड फिर कल वेडनेसडे पर 8.2 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 ने 7 दिनों के अंदर वीक 1 में हिंदी नेट कलेक्शन 103.10 मतलब कि 103 करोड़, मतलब कि 100 करोड़ क्रॉस। और यहां पर भाई रिकॉर्ड है ये। देखो, ऑल्दो इस मूवी का जो पोटेंशियल है, ये उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हिंदी कलेक्शन कम है, लेकिन फिर अगर मैं इसी कलेक्शन को इस साल 2025 में कई बॉलीवुड मूवीज के साथ कंपेयर करूं तो उनसे 1000 टाइम बेटर है। कई इस साल 2025 में बॉलीवुड की मूवीज आई जो कि भाई 100 करोड़ नेट कर ही नहीं पाई। जिन्होंने की उन्होंने ऐसे की कि भाई उनको धक्का लगाना पड़ रहा है, तब वो 100 करोड़ पे चली जा रही हैं। और कुछ तो ऐसे जिन्होंने कर ली तो उन्होंने समझा कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। वहीं पर कांतारा के चैप्टर 1 ने सिर्फ 7 दिनों में 100 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन और पता भी नहीं चला। मुद्दा यह है कि पता भी नहीं चला। ऑल्दो मैं अगर इसके पोटेंशियल की बात करूं तो इस मूवी के लिए 100 करोड़ की नेट कलेक्शन 2 से 3 दिन की गेम थी। वो तो चलो अब मेकर्स पे डिपेंड था, मेकर्स ने उस तरह से एडवांटेज नहीं उठाया। लेकिन अब जहां पर सोचो कि बॉलीवुड की मूवीज जो कि भाई प्रोमोशन पे प्रोमोशन, पीआर पे पीआर, ये वो, उसके बाद भी 100 करोड़ भाई मुश्किल समझते हैं, वो बहुत बड़ा टारगेट समझते हैं। वहीं पर साउथ की कोई बड़ी फिल्म, उनके लिए हिंदी में 100 करोड़ बच्चों का खेल होता है। तो यहां पर गाइस कोई तो ऐसी बात है ना कि भाई या तो साउथ वाले बहुत तेज हैं, बॉलीवुड वाले तेज नहीं हैं। ये बात भी कहना गलत है क्योंकि भाई साहब वो साउथ की मूवीज तो डब होके बॉलीवुड में आती हैं। तो क्या इस बारे में आपका कहना है, कमेंट्स में बताना। एक और चीज मैं जरूर मेंशन करूंगा, कांतारा चैप्टर 1 हिंदी में कोई सोलो रिलीज नहीं थी, इसका भाई क्लैश था सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। देखो वो मूवी बुरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक उसको देखना नहीं चाहती। उसकी भाई वीक 1 की कलेक्शन आप देखिएगा, आप बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है। तो खैर दोस्तों, वीक 1 में 7 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 103 करोड़। इसी के साथ अब चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस से क्या बना। तो भाई डे 7 वेडनेसडे था, कन्नड़ा जो मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 9 करोड़ की नेट कलेक्शन, तेलुगु से भाई साहब 3.5 करोड़, हिंदी से 8.2 करोड़, तमिल से 2.15, मलयालम 1.85 और टोटल 25 करोड़। 25 करोड़ की नेट कलेक्शन इस मूवी ने की है कल, 25 करोड़। और इसी के साथ भाई साहब मेरी नजर में भाई वीक 1 में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। कौन सा रिकॉर्ड कि इस मूवी ने डे 1 पर 20 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन की पूरे के पूरे इंडिया से, डे 2 पर 20 करोड़ प्लस, 3 पर 20 करोड़ प्लस, 4 पर 20 करोड़ प्लस, 5 6 7 डेज तक ये हर दिन 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करके गई है। अब आपको क्या पता ये रिकॉर्ड छोटा सा लगे, ये रिकॉर्ड छोटा या बड़ा नहीं है, ये रिकॉर्ड है कंसिस्टेंसी का। मतलब कि मूवी देखो कि एक
अच्छी बॉक्स ऑफिस कर रही है। मतलब ये उन मूवीज की तरह नहीं है कि आज ऊपर कल नीचे, परसों ऊपर कल परसों, फिर उसे अगले दिन नीचे। नो, ऐसा नहीं है। मतलब एक फ्लो में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती जा रही है। डे 1 पर जितना आना चाहिए, फिर डे 2 पर, फिर डे 3, फिर ऐसे ना एक फ्लो में ये चल रही है। तो देख लो 7 दिनों में 20 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन इस मूवी ने की। खैर 25 करोड़ कल गाइस वेडनेसडे पर आया। अब इस 25 करोड़ की ग्रॉस लगभग 28 करोड़ समथिंग बनी, ओवरसीज से 4 करोड़ आया और टोटल हो गए 32 करोड़। अब गाइस कांतारा के चैप्टर 1 ने कल डे 7 पर 32 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। अब ओवरसीज से भाई साहब, सॉरी ओवरसीज का नाम आ गया, टोटल वर्ल्ड वाइड कितना हो गया? तो 6 दिनों के जो मेकर्स के पोस्टर आए थे वो थे 427.50। अगर मैं उस पोस्टर के अकॉर्डिंग चलूं तो भाई 427.50 उसमें भाई साहब कल के 32 करोड़ ऐड करूं तो ये बनते हैं 459.50, मतलब कि 460। तो मेकर्स का अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था पोस्टर नहीं आया था, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जो कि 460 करोड़ होने वाला है। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग कांतारा चैप्टर 1 ने 460 करोड़ वीक 1 में कमाया। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग कितना है? रीसेंट देखा जाए तो 7 से 10 करोड़ का डिफरेंस था। तो मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग भी चलूं तो वो होगा 450 करोड़। ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। मतलब कि अगर यहां पर 15 करोड़ का भी डिफरेंस हो, मैं उसको इतना बड़ा डिफरेंस कंसीडर नहीं करूंगा। रीजन, लास्ट हमने इसी साल बहुत सी ऐसी मूवीज देखी जिनके डे 2 डे 3 पर भाई साहब 30-40 करोड़ का डिफरेंस रहा है। तो वो कहां और ये कहां? तो मैं मेकर्स के साथ जाना चाहूंगा तो वीक 1 में 460 करोड़ मेकर्स ने कमाया। अब यहां पर गाइस एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि एक आपने चीज नोट की होगी, वैसे क्या होता था कि साउथ की कोई फिल्म या बॉलीवुड की कोई फिल्म जब अपना बजट रिकवर कर लेती थी तो हल्ला गुल्ला मच जाता था कि बजट रिकवर हो गया, प्रॉफिट में है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सच बताऊं, और आप लोगों ने ये बात नोट भी की होगी कि कांतारा चैप्टर 1 इसकी ना ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वीक 1 की 460 करोड़, पब्लिक इससे ज्यादा खुश नहीं है। ये होता है एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन को हाई रखना। अब देखो, हम जब ये साल स्टार्ट हुआ 2025 तो सबने बोला कि ये मूवी तो 1000 करोड़ की लिस्ट में आनी ही आनी है, क्योंकि भाई मूवी का जॉनर ऐसा है। लेकिन अब देखो, इस मूवी ने 125 करोड़ के बजट में ये बनी, 125 करोड़ का डबल 250 और उससे भी ज्यादा, मतलब 300। मैं अगर आपको बताऊं तो इस मूवी की वीक 1 की नेट कलेक्शन है 316 करोड़ की नेट कलेक्शन है मेरा भाई। 316 करोड़ की नेट कलेक्शन में आप जरा देखना कि इस मूवी ने 100 करोड़ 99 है, 100 करोड़ कन्नड़ा से नेट कलेक्शन की, 100 करोड़ हिंदी से की। ये भी बड़ी बात है। 125 करोड़ का बजट से डबल से भी ऊपर कमा लिया। लेकिन वो पब्लिक में एक्साइटमेंट, वो पब्लिक में खुशी नजर नहीं आ रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी खुशी नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पब्लिक ने सोचा था कि ये 1000 करोड़ तक चली जाएगी, लेकिन उस लेवल का भाई साहब कुछ सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं फिर ओम बले फिल्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप देखो कि आप, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि आज के इस टाइम पे किसी भी मूवी मेकर्स को 2 बार चांस मिला हो। मतलब सालार के टाइम ओम बले फिल्म्स को चांस मिला, मेकर्स ने उसको भाई ऐसी रद्द कर दिया, बोलो हटाया, मतलब कि नहीं चाहिए हमें 1000 करोड़, हमने नहीं प्रमोशन करनी, क्लैश में लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1000 करोड़ नहीं कर पाई। अब जब सालार के साथ वो सीन हुआ, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज भी सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे टॉप 3 की ट्रेंडिंग में है हिंदी वर्जन में। भाई क्या मजाक है, 2 साल होने को है यार, क्या हो क्या रहा है? तो देखो, मतलब मुझे लगा था कि सालार के आने के बाद मेकर समझ आएंगे, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के टाइम फिर वही बात। मतलब सालार के टाइम तो चलो नेगेटिविटी थी, यहां पर कोई नेगेटिविटी भी नहीं थी, फिर भी आपको क्या हुआ? तो 2 बार मुझे और कोई मेकर्स बताओ ना जिनकी मूवीज ने 2 बार 1000 करोड़ करते करते ना किए हो। कोई ऐसे है ही नहीं भाई। तो यहां पर रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर नेक्स्ट कोई आपकी ऐसी फिल्म जिसका पब्लिक को वेट हो, सालार का भी पब्लिक को वेट था, इस मूवी का भी पब्लिक को वेट था, लेकिन अब पब्लिक तो सब कुछ नहीं कर सकती ना। ओवरसीज मार्केट में या इंडिया में आपने अपनी मूवी को आगे तक पहुंचाना है, तो फिर मैं अब क्या ही बोलूं। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।